तो विधानसभा सत्र के समापन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सदन से सड़क तक बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। जनहित के हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल करती रहेगी और प्रदेशवासियों के बेहतरी के लिए काम करने के लिए बाध्य करती रहेगी। प्रदेश के हित हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए हम सरकार से दो हाथ हमेशा करते रहेंगे। इस बार का विधानसभा सत्र हिमाचल के सबसे छोटा बजट सत्र था, जिसमें मात्र 15 बैठकें हुई। सभी विधायकों ने प्रदेश और अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने, उनके सवालों एक जवाब लेने का प्रयास किया। इस प्रकार से उच्च मानदंड स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए सदन के सभी माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। भले ये प्रदेश छोटा है, विधानसभा ये सत्र बजट सत्र जितने यहां रहे हैं उसकी तुलना में छोटा सत्र रहा, और उसके बावजूद भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जितने भी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, चाहे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बात थी, चाहे बजट पर जनरल डिस्कशन की बात थी, चाहे वो कट मोशन की बात थी, पर्याप्त मात्रा में समय भी मिला, हाउस भी एक्सटेंड हुआ, और उसके साथ साथ में सभी को अपने विचार रखने का अवसर आपने दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, भले ये प्रदेश छोटा है, विधानसभा छोटी है, लेकिन यहां विधानसभा की कार्यवाही के जो मापदंड, अगर हम इस बात को कहें, चर्चा की दृष्टि से, चर्चा का स्तर, और उसके बाद माननीय सदस्यों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, उस तुलना में बहुत बड़े बड़े राज्यों की तुलना में हिमाचल बहुत बेहतर है। मैंने इस बात को भी देखा है कि बहुत बड़े राज्य हैं, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र एक सप्ताह का ही होता है, 5 दिन का भी होता है, लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में भले चाहे 15, शायद मतलब 15 सिटिंग्स हुई हमारी, और 15 सिटिंग्स के बावजूद भी हमको लग रहा था कि सत्र जो है वो 20 सिटिंग 22 सिटिंग तक पहले रहता रहा है। अगर इतना भी होता तो भी जो है सभी सदस्य जो है बिजनेस हाउस को देते, गवर्नमेंट को देते, और उसके साथ जो है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र है, हमारी बातों से सरकार सारी चीजों में सहमत होगी ये भी संभव नहीं है, लेकिन सरकार की बातों से विपक्ष हर बात पर सहमत होगा ये भी संभव नहीं है। विपक्ष की ओर से जनहित में जो बातें, जो मुद्दे हमको लगते थे उठाने का प्रयत्न किया गया है, चाहे वो सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन के बाहर की बात है, और अब की बार जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वॉकआउट नहीं किया है, एक आधी बार की घटना को छोड़ करके हो गया तो वो तो होता है, थोड़ा होता है तो नहीं तो हमको, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जहां हमने कहा कि जहां सहमति की स्थिति नहीं बन पाती है, हमारी बात जो हमको लगता है कि ये सुननी चाहिए, ये सुनने के सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, माननी भी चाहिए, जब नहीं मानी जाती है तो उस वक्त के हालात ऐसे बनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को लेकर के मैं विपक्ष के सभी सदस्यों का बहुत धन्यवाद करता हूं। जनहित के मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से उठाए, बहुत जोरदार ढंग से अपने जो है विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, और जनहित के मुद्दे जो प्रदेश से जुड़े हुए उन मुद्दों को भी उठाया है, और सत्ता पक्ष ने जवाब देने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, ये दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा, जैसे कहा है मुख्यमंत्री जी ने भी, हमेशा के लिए ना हम होंगे ना आप होंगे,
और ना सत्ता पक्ष में होंगे ना विपक्ष में होंगे, मतलब ये सत्ता में आने जाने का क्रम, सरकार बदलने का क्रम चलता रहेगा। लेकिन हम प्रदेश के लिए अच्छा कर सके, ये भाव चाहे सत्ता पक्ष में है, चाहे सत्ता पक्ष में है तो भी होना चाहिए, और ये भाव विपक्ष में है तो भी होना चाहिए। प्रदेश सर्वोपरि। मुझे लगता है कि इस भावना के साथ हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है।